नमस्कार। आज हम आए हुए हैं नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव में। नौरंगिया गांव का एक इतिहास है जो बेहद दर्दनाक खौफनाक है, जिसका मतलब जहर मात्र में ख्याल आते ही रोम रोम सिहर उठता है। हुआ कुछ यूँ था कि 16 फरवरी सन 2005 की घटना है। फिर रविवार का टाइम था, शाम के 7 बज रहे थे। एक हल्दी रस्म के दौरान एक कुएं में गिरकर 13 लोगों की, 13 मतलब बच्चे और महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है। आज हम वहीं पर आए हुए हैं और हम दिखाना चाहेंगे सामने आप देखें तो मिट्टी का टीला आपको दिखाई दे रहा है, यही वो कुआं है। इस कुएं में 13 मतलब बच्चे और महिलाएं गिरकर इसमें मर गए थे, यानी असमय काल के दाग में समा गए थे। और उनका आत्मा के याद में कुछ युवाओं के एक समूह ने उनके लिए मतलब कैंडल मार्च भी करा था, उनकी आत्मा की शांति के लिए। आइए इस घटना के विषय में कुछ और जानने का हम प्रयास करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं। आइए उनसे बात करके घटना के विषय में हम कुछ और भी जानने का प्रयास करते हैं। घटना हुआ था तो कोई मच्छी मटकोड़ा हो रहा था यहाँ, हल्दी के दिन था। टाइम क्या हो रहा था उसको? 9-8 बज रहा था। लड़के के सब चढ़ी थी इसको, करीब गिर गए। गिरने के बाद से सब उसी में चली गई। जो बाहर था वो भी चली गई, जो उस पर चढ़ा था वो भी चली गई। उसके बाद से निकालने में मदद किए हम लोग को। लड़का मदद के लिए कोई कौन आया था? गांव के पुलिस वाला आए थे, गांव के लड़के सब मदद किए हैं। नेबुआ नौरंगिया पुलिस आई थी। हाँ आए थे। उसके बाद से एम्बुलेंस नहीं आया, और एम्बुलेंस के बार बार फोन करने पर कोई भी नहीं आया। लग नहीं रहा था या फिर आए नहीं? नहीं लग रहा था, हाँ। मगर आए नहीं। नहीं। हाँ, दारू पी के सोए था। आप बोले सांसद और विधायक बोले कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनवाया जाएगा, तो वो भी नहीं बना। ये चौतरा बनाया जाएगा, वो भी नहीं बनाएगा। क्या हो रहा है? कितने कुआं होंगे लगभग जो खाली? 16 पूरे ग्राम सभा मिला 16। पूरे ग्राम सभा में 16 कुआं। 16 और 16 ऐसे ही खुला है? हाँ, पूरा खुला। इससे बेसी मौत का दाव देता है। जी हाँ। जी बता। पूरे ग्राम सभा में 16 कुएं हैं और इससे बेसी मौत के दाव देते थे सर। अभी तो इस पे स्लैब था, उस पर तो स्लैब नहीं है। और घर के बगल में भी है, हर घर के हर गांव के बीचों बीच में गांव के घर चारों तरफ घर है, बीच में कुएं हैं। और उस पर स्लैब के लिए सरकार द्वारा आवंटन भी किया, अमाउंट शायद आवंटन भी हो चुका है। डीएम साहब उसका पेपर में 3-4 कई बार आ चुका है, पेपर न्यूज में भी आज चल चुका था। उसमें कि सारे कुएं पर स्लैब लगवाना है, लोहे का मोटा जाली लगा के स्लैब डलवाना है। कहीं किसी कुएं पर उस पर स्लैब नहीं डलवाया गया। और हॉस्पिटल की प्रमुख मांग किया गया था। हम लोग पूरा ग्राम सभा जुट के हम लोग वहाँ पे चक्का घेरे थे, वो घेरे थे, हम लोग रोड जाम किए थे, तो जाम किए थे लोग। तो उसमें डीएम साहब और सांसद जी थे, तो आश्वासन दिए थे कोई पहला काम होगा नौरंगिया में तो पहले अस्पताल का ही होगा, कहीं भी होगा। तो उस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो विधायक जी वहाँ से अपने पेपर पे हम लोग को लेटर भेजे कि नौरंगिया में PHC पास हो चुका है, ज़मीन हमको चाहिए। तो ज़मीन ग्राम प्रधान के द्वारा 2 साल हो गया दिए हुए, ज़मीन भी दे दिया गया। लेकिन हम लोग को यही बताया जाता है कि डीएम के पास है, डीएम के पास है, कागज डीएम साहब के पास है। मैं डीएम साहब के पास दो बार गया, दोनों बार वो देखे कहे कि मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, आप सांसद और विधायक से संपर्क करिए। तो हमने कई बार जा चुके। लेखपाल साहब हमारे बात किए, लेखपाल कह रहे कि मैं ज़मीन वहाँ पे भिजवा दिया हूँ, तहसीलदार से साइन करा के डीएम साहब को भिजवा दिया गया। लेकिन 2 बार हम डीएम साहब के गए, यहाँ पे कोई हम लोग को नहीं मिला, कंफर्म नहीं मिला कि क्या होगा ज़मीनी स्तर पे। अगर हॉस्पिटल का मुद्दा 10 दिन के अंदर अगर नहीं होगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे, पूरा ग्राम सभा मिल के यहीं पे इसी समय जब भी होगा हाईवे NH 28 भी हम लोग जाम करेंगे। मतलब मैं ही खुद डीएम साहब को एस राजलिंगम जी थे, मैं खुद ही रोकने वाला हूँ। उनकी गाड़ी में खुद रोके, हमारे साथ पूरे बच्चे थे, सब सारे युवा, पूरा ग्राम सभा था, महिला और हम सब बच्चे सब कोई थे। उनको घेरे थे। वो कहे कि पहले हमको इस समय लाश को अथी करने दीजिए, दाह संस्कार का अंतिम संस्कार करने दीजिए और पहले काम वही होगा। तो विधायक जी कह के विवेकानंद पांडे जी हैं, वो कहे कि मैं पहला पैड पे लिखूंगा। कसम खाए थे मंदिर पे, लक्ष्मी मंदिर पे कसम खाए कि मैं पहला पैड पे कोई भी विकास का कार्य लिखूंगा तो पहले नौरंगिया में PSC का ही लिखूंगा। तो उन्होंने PSC का तो हम लोगों को आश्वासन दिया था, तो आश्वासन में हम लोग को कह दिया कि सरकार द्वारा आवंटित हो चुका है, लेकिन ना अमाउंट आवंटित हुआ है ना ज़मीन के लिए। तो ज़मीन का प्रस्ताव मांगे लो, ज़मीन हम लोग दिलवा दिया। हम ग्राम सभा के सदस्य हैं, वार्ड नंबर 11 के, तो हम लोग दिलवा दिए। लेखपाल साहब ज़मीन चिन्हित करके प्रधान जी 2 साल हो गया दिया हुआ ज़मीन, लेकिन उस ज़मीनी लेवल पे कोई काम नहीं होता है। हम लोग 2 बार हम लोग डीएम साहब के पास जा चुके हैं।
पुलिस प्रशासन पूरे तरह से जहाँ तक था, जिस स्तर तक हम लोग के साथ थी। लेकिन हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस को जब फ़ोन किया गया तो ना एम्बुलेंस का फ़ोन लगा, लेकिन एम्बुलेंस वाले आए नहीं, सब दारू पी के सोए थे वहाँ पे। हम लोग मरीज लेके गए थे। अगर मौके पर एम्बुलेंस आ गया होता या तो मौके पर हम लोग हॉस्पिटल तुरंत पहुँच गए होते तो बच्चियाँ बच गई थी। वहाँ पे हॉस्पिटल हम लोग पहुँचे तो डॉक्टर दावत में किसी दावत में गए थे, किसी शादी में गए थे दावत में, और वहाँ पे जितने कंपाउंडर से सब दारू पी के सोए थे। और एम्बुलेंस का ड्राइवर और डॉक्टर दोनों दारू पी के सोए थे। हम लोग से ढकला ढकली हो गया, कॉलर वाला सब पकड़ लिए सब हम लोग का। तो हम लोग फिर वहाँ से लेके आए, तो लेके आते समझ गया। किस CSC पर लेकर गए थे आप लोग? ये कोटवा नौरंगिया CSC और केवल नाम करने नौरंगिया CSC है। वहाँ पे कोटवा में हम लोग, यहाँ कोटवा में है, नौरंगिया से 5 किलोमीटर दूरी पे है। नौरंगिया में कुछ भी नहीं है। नौरंगिया में सब कुछ है, थाना है, अस्पताल है, ब्लॉक है, हर चीज़ है नौरंगिया में सब चीज़ है जो चाहिए, लेकिन नौरंगिया में कुछ भी नहीं है। हम लोग लेके यहाँ प्राइवेट अस्पताल लेके जाते हैं, वहाँ पे सरकारी अस्पताल पे हम लोग का ट्रीटमेंट नहीं होता है। वहाँ पे सब दारू पी के घूमते हैं, सब इधर उधर करते हैं, सब वहाँ पे नेतागिरी ज़्यादा करते हैं सब। हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे मार झगड़ा भी कर लेते हैं सब हम लोग से। अभी इसी बीच हुआ था, मार और देते हैं लोग, झगड़ा हो जाता है। तो हम लोग मरीज को यहाँ प्राइवेट अस्पताल लेके जाते हैं, लोग दिखाते हैं लोग। अगर नहीं ट्रीटमेंट है तो पटरौना जिला लेके जाते हैं। यहाँ पे हम लोग का कोई सुनवाई नहीं करते हैं हम लोग। और नौरंगिया के नाम से ही है, तो हमने कहा कि भाई CSC और नौरंगिया के नाम से है तो PHC हम लोग को मिल जाए, तो नहीं PSC भी नहीं मिल रहा है। इसी के लिए हम लोग सभी किया है, और जहाँ तक होगा हम लोग चक्का जाम करेंगे। जी अनुपम कुमार नाम है। हमने के चाहत अंजे हमने गांव में हॉस्पिटल आ जाए, हमने के हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल है, हमने के झाड़ू खरहारा जौने पाए जा तौने लेकर रोडे पर चल है ना, अनशन लहल जाए। हमने के हॉस्पिटल चाहे तो चाहे, आ नहीं तो जैसे लड़का मुगल वैसे हमने के मुगल जाए। हमने के छोटे छोटे बच्ची मर गई, तो हमने के जी के का कोई बताएं। आपके घर के कितने लोग मरे थे उस घटना में? हमारे घर के 3 जने, एगो हेती चुकी छोटी बच्ची रही, 2 बहू रहल, लड़की थी, हाँ नतनी थी, नतनी थी, हाँ इनकी बच्ची थी, इनकी बच्ची थी। कितने साल की बच्ची थी आपकी? 30 साल का रहा, बड़ी 25 साल की थी। हम लोग हल्दी का रस्म चल रहा था, तो इनार पे चढ़ कर देख रहे थे लोग, और इनार का जो स्लिप है वो चिड़ियाघर, और उसी में सब कोई गिर गया था। उसमें एक हमारी सिस्टर भी थी, मनु विश्वकर्मा नाम, वो एक्सपायर हो गई और हम बस हो गए। साड़ी से निकाला गया था और रस्सी से निकाला गया था, और आपकी बच्ची उम्र उसका 13-14 साल। हमारे घर मालिक साहब दूध के तुम जैसे मकान मिलता है वो लोग वही तरह से पर मिलता करो खाली लड़का लोग मन भरा गई हाँ तो सनाई बोल आ नहीं तो चौतरा बना बोल रही तो हाँ तो सनाई ना बोल रही, चौतरा पहले बनाइबे नहीं कोई, तब नहीं तर से भइल तोरा फिर इनारे के साफ नहीं के ध्यान नहीं देत रहो। अभी भी गांव में जो है तो क्यों नहीं के ध्यान, खाली नाम बन रही है। हाँ नौरंगिया के नाम है, नाम बरवा नौरंगिया को का नाम दिया।